बात उस सवाल की जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान की छत्र छाया में सबसे पावरफुल यानी कि सर्वोच्च है कौन? देश की संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट? दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, दोनों की लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ है और संविधान में स्पष्ट है कि दोनों की शक्तियां क्या हैं, दोनों के दायरे क्या हैं। संसद का काम है कानून बनाना और सुप्रीम कोर्ट का काम है उस कानून को संविधान की कसौटी पर परखना। लेकिन क्या इन दोनों में से कोई अपना दायरा पार कर रहा है? क्या इनमें से कोई दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करना चाहता है? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से ऐसा बवंडर उठा कि पूरे देश के सामने विधायिका वर्सेस न्यायपालिका की एक तस्वीर बन रही है। ऐसी बात कही कि जिससे वो अपनी पार्टी बीजेपी में ही अलग थलग अब पड़ गए हैं और देश की न्यायपालिका की भौहें उनकी तरफ तन गई हैं। निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका और सीजीआई को लेकर जो विवादित टिप्पणी की उसके बाद से सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से सफाई सामने आई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी से दूर रहना चाहिए, ऐसे बयान फ्यूचर में ना दिए जाएं, इसका निर्देश भी दिया गया। और साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही न्यायपालिका का सम्मान करती आई है, लेकिन जब निशिकांत दुबे ने ये बयान दिया तो उसके बाद से स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस, एआईएमआईएम, आरजेडी बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं और एक बार फिर से संविधान पर हमले वाला जो आरोप है वो बीजेपी पर विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, ये भी विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ ये केस चलने चाहिए, ये कहा जा रहा है। साथ ही अब ये भी आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ नेता निशिकांत दुबे के समर्थन में भी उतर आए हैं, जिसमें दिनेश शर्मा का भी नाम शामिल है। दिनेश शर्मा ने भी निशिकांत दुबे के समर्थन में बयान दिया था और कहा था कि इस प्रकार की स्थितियां कभी कभार बनती हुई नजर आती हैं। अग्निमित्रा पॉल की तरफ से भी अब ये बयान सामने आ गया, जिसमें वो निशिकांत दुबे का समर्थन करती आ रही है नजर। तो निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं और संसद में बड़ी आक्रामक शैली है उनकी। उस पूरे होमवर्क, पूरी स्टडी के साथ वो अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही शनिवार को निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर दो बातें कही। पहली तो ये कि वक्फ संशोधन कानून पर छिड़ी हिंसा के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। दूसरी ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो। और देश की सर्वोच्च अदालत पर बीजेपी सांसद के इसी बयान की वजह है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आया एक अहम फैसला। वक्फ संशोधन कानून को लेकर 17 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार वक्फ कानून से वक्फ बाय यूजर का प्रावधान फिलहाल नहीं हटा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं 14वीं सदी की हैं और इनके पास रजिस्ट्री या फिर सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर किया जाएगा? उनके पास आखिर क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? निशिकांत दुबे ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान पर ऐसी टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट के दोहरे मापदंड के तौर पर सामने रखा। निशिकांत दुबे ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पूजा स्थलों से जुड़े विवादों में तो कागजात मांगे थे, लेकिन जब यही बात कुछ 100 साल पहले की मस्जिदों, दरगाहों की आई सामने तो वो दस्तावेज दिखाने से छूट देता है। तो ये तमाम बातें निशिकांत दुबे ने रखी हैं सामने, जिसके बाद से लगातार अब सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन को लेकर अकेले निशिकांत दुबे ने ही सवाल खड़े नहीं किए हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद यानी कि दिनेश शर्मा ने भी कहा कि राष्ट्रपति की सुप्रीमेसी को सुप्रीम कोर्ट चुनौती नहीं दे सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि ये
लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीज़ें जो विसंगतियाँ उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। लेकिन अब ये जो बहस छिड़ी हुई है और बात निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई तक पहुंच गई है, इसमें उनके दो बयानों पर गौर करना जरूरी होगा जो दोनों अलग अलग हैं। पहला बयान वो जिसमें उन्होंने वक्फ कानून के 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट को धर्म युद्ध का जिम्मेदार बताया है। सिविल वॉर शब्द इस्तेमाल किया गया है और उसके लिए सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि संजीव खन्ना का नाम लिया गया है। लेकिन निशिकांत दुबे का दूसरा बयान सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर है, जिसमें वो तर्कों के साथ पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश की राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। उपराष्ट्रपति के बयान पर सरकार की ओर से किसी की भी प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई थी, लेकिन निशिकांत दुबे के बयान में कई लोगों को तीखापन दिखा। बीजेपी ने तुरंत इस बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सफाई देते हुए कहा कि निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा के न्यायपालिका और सीजेआई पर बयानों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, उनकी ये निजी टिप्पणियां हैं। बीजेपी ऐसी टिप्पणियों का कभी समर्थन नहीं करती। बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया है, आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें लोकतंत्र का अटूट अंग, संविधान संरक्षण का मजबूत आधार है। तो बीजेपी की ओर से इन दोनों सांसदों समेत पार्टी के सभी नेताओं को निर्देशित भी किया गया कि ऐसा कोई बयान आगे ना दिया जाए, लेकिन पार्टी का निर्देश शायद पूरे संगठन तक नहीं पहुंचा और इसलिए निशिकांत दुबे के समर्थन में हल्की फुल्की और आवाजें बाहर आई हैं। देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं? अगर देश सीजेआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजेआई करे। और इस बीच पूरा विपक्ष अब आक्रामक हो गया है। निशिकांत दुबे के बयान के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है नहीं करना, और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।